उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आज इस जदीद जमाने में भी तिजारत का बुनियादी और अहम तरीन जरिया समंदर ही है। हालांकि इंसान फिजाओं बल्कि खलाओं तक को चीर रहा है। रेलगाड़ियां हवाई जहाज की रफ्तार हासिल कर रही हैं। नित नई टेक्नोलॉजीज दिनों के फासलों को चंद घंटों तक ले आई है, लेकिन आज भी 80% से ज्यादा बैनुल अक़वामी तिजारत समंदर के जरिए ही होती है। इस मॉडर्न दौर में भी दुनिया तिजारत के लिए देव हीकल बहरी जहाजों और अनोखे बहरी रास्तों पर इन्हिसार करती है। जो रास्ते आलमी तिजारत के लिए बहुत ही अहम हैं, उन्हीं रास्तों में 5 अहम तरीन बहरी रास्तों के बारे में आज की वीडियो में हम आपको तफसील से बयान करेंगे कि ये बहरी रास्ते कहां से शुरू होते हैं और इनका इख्तिताम कहां पर होता है। इन बहरी रास्तों पर दिन में कितने बहरी जहाज अपनी मंजिल की जानिब गामजन होते हैं। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले बात करते हैं नहर पनामा की। दुनिया का सबसे मसरूफ तरीन बहरी रास्ता नहर पनामा है। जिस तरह पुराने जमाने में बहरी जहाजों को एशिया से यूरोप आने जाने के लिए अफ्रीका के गिर्द एक तवील चक्कर काटना पड़ता था, बिल्कुल इसी तरह दुनिया के 2 सबसे बड़े समुद्रों बहरे क्यानूस से बहरुल काहिल की जानिब सफर करना भी आसान नहीं था। यानी अगर कोई बहरी जहाज अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से अपने ही मुल्क के मगरबी साहिल पर वाक़े दूसरे शहर यानी सैन फ्रांसिस्को जाना चाहता था, तो उसे पूरे बरआज़म जनूबी अमेरिका के गिर्द चक्कर काटकर जाना पड़ता था, वो भी गैप हॉर्न जैसे खतरनाक तरीन बहरी रास्ते से। और ये कुल फासला 22,500 किलोमीटर बनता था। लेकिन नहर पनामा ने इस फासले को घटाकर सिर्फ 9,500 किलोमीटर कर दिया। ये नहर ऐन उस जगह पर वाक़ है जहां बहरुल क्यानूस और बहरुल काहिल के दरमियान एक जमीनी पट्टी पनामा वाक़ है, जहां पर 1881 में फ्रांस ने एक नहर खोदनी शुरू की। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। आबादी से दूरी, घना जंगल और ऊंचे नीचे रास्ते इस काम में बहुत बड़ा चैलेंज बनकर उभर रहे थे। यहां तक कि 22,000 मजदूरों की जानें भी चली गई, जिसके बाद इस मंसूबे को बंद कर दिया गया। लेकिन 1904 में अमेरिका ने इस मंसूबे पर काम का आगाज किया और 10 साल की मेहनत और मजीद 5,000 से ज्यादा अमवात के साथ इस नहर को मुकम्मल कर लिया गया। 1914 में यहां से सालाना 1,000 बहरी जहाज गुजरते थे और आज ये तादाद 14,000 से ज्यादा है। यानी ये दुनिया के मसरूफ तरीन बहरी रास्तों में से एक है। एक बहरी जहाज को इस नहर में दाखिल होकर दूसरे सिरे से बाहर निकलने में औसतन 11 से 12 घंटे लगते हैं, क्योंकि नहर के दरमियानी हिस्से में एक बड़ी झील वाक़े है जो सतह समंदर से 85 फुट ऊपर है। यही वजह है कि बहरी जहाजों को कनॉन लॉगस में से गुजार कर ऊपर लाया जाता है और फिर झील के दूसरे किनारे से नीचे उतारा जाता है। 1970 तक यह नहर और इसके इर्द गिर्द का इलाका अमेरिका के पास था, जिसके बाद एक मुआहदे के तहत पनामा के हवाले कर दिया गया। अब यह नहर मुकम्मल तौर पर पनामा नामी मुल्क की मलकियत है। दोस्तों, अब आपको नहर सुएज के बारे में बताते हैं। नहर सुएज के निचले हिस्से में बहर कुल्जम है, जहां से यह नहर शुमाल की सिमत सफर करती है और बहर रूम में जा निकलती है। यह नहर बहर कुल्जम को बहर रूम से मिलाती है। यह ऐन उस जगह पर वाक़ है जहां एशिया और अफ्रीका आपस में मिलते हैं। यानी यह मकाम बहरी और जमीनी दोनों तिजारती रास्तों का संगम है। इस नहर का ख्याल तो बहुत पुराना है, लेकिन इस पर अमली तौर पर काम सन 1859 में शुरू हुआ था और यह 10 साल तक के अरसे में मुकम्मल हुआ। यूं एशिया से न सिर्फ तिजारती सामान यूरोप बल्कि शुमाली अमेरिका ले जाना भी आसान हो गया। यह फासला कितना कम हुआ, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि बहरे अरब से लंदन जाने के लिए सफर में 8,900 किलोमीटर की कमी आई, क्योंकि नहर सुएज बनने से पहले बहरी जहाजों को पूरा अफ्रीका का चक्कर काट कर जाना पड़ता था। इस नहर की वजह से मिस्र की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन यह नहर बरतानिया और फ्रांस की मलकियत थी। सन 1956 में उस वक्त के मिस्री सदर जमाल अब्दुल नासिर ने नहर को हथियाने का फैसला किया, जिस पर बरतानिया और फ्रांस ने इसराइल के साथ मिलकर मिस्र पर हमला कर दिया और नहर सुएज बंद हो गई। एक आलमी बहरान ने जन्म लिया और अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका की मुदाखलत के बाद ही यह मसला हल हो सका। और फिर 1967 में 6 रोजा जंग के दौरान इसराइल ने नहर पर कब्जा कर लिया और नहर सुएज तकरीबन 8 साल तक बंद रही। कहा जाता है कि दुनिया की कुल आलमी तिजारत का 12% हिस्सा इसी नहर से गुजरता है। इतना ज्यादा रश होने की वजह से कभी कभी मसाइल भी जन्म लेते हैं। मार्च 2021 में दुनिया के बड़े कंटेनर शिप्स में से एक उस नहर में फंस गया
और इस तरह से फंसा कि नहर मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। 1 हफ्ते की सर तोड़ कोशिशों के बाद उस बहरी जहाज को नहर से निकाला गया, लेकिन तब तक अरबों डॉलर्स का नुकसान हो चुका था। उर्दू कवर के प्यारे प्यारे साथियों, अब जिक्र करते हैं आबनाए मलाका का। अब तक नहर सुएज और नहर पनामा की बात की गई है, जो मसनूई तौर पर बनाई गई हैं, लेकिन सबसे मसरूफ बहरी रास्ता दरअसल एक कुदरती गुजरगाह है जिसे आबनाए मलाका का नाम दिया गया है। ये आबनाए इंडोनेशिया और मलाइशिया के दरमियान जजीरे समाट्रा और जजीरा नुमा मलाय के दरमियान से गुजरती है और बैर हिंद और बैरुल काहिल को आपस में मिलाती है। बल्कि ये कहा जाए तो ज्यादा दुरुस्त होगा कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी रखने वाले इलाकों को मिलाने का काम भी करती है। चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, जनूबी कोरिया, मलाइशिया, फिलिपाइन, वियतनाम, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे अहम ममालिक की तिजारत आबनाए मलाका की मरहूने मिन्नत है। कदीम जमाने में अरब ताजिर इसी रास्ते से गुजरकर मशरक़े बईद और चीन तक जाते थे। फिर 10वीं सदी से चीन के बहरी जहाज भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए बाकी दुनिया से तिजारत करने लगे। आज चीन दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है और एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक इसकी तिजारत आबनाए मलाका से ही होती है। आलमी तिजारत का 25% बल्कि तेल की आलमी तिजारत का बड़ा हिस्सा भी आबनाए मलाका से ही गुजरता है। यहां से हर साल 94,000 बहरी जहाज गुजरते हैं, जो इसे दुनिया की मसरूफ तरीन आबी गुजरगाह बनाते हैं। एक मकाम पर आबनाए मलाका सिर्फ 2.8 किलोमीटर चौड़ी रह जाती है, जिसकी वजह से अक्सर बहरी ट्रैफिक में बड़े बड़े मसाइल पैदा होते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब बात कर लेते हैं आबनाए हरमज की। तेल की फराहमी के लिए सबसे अहम तरीन रास्ता आबनाए हरमज है। यह खलीज फारस और खलीज ओमान को आपस में मिलाने वाली कुदरती गुजरगाह है। खलीज फारस के गिर्द तमाम ममालिक तेल की दौलत से माला माल है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और बहरीन से निकलने वाला तेल और गैस आबनाए हरमज से ही दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को जाते हैं। दुनिया की 1/3 LLG और तेल की कुल आलमी खपत का तकरीबन 1/4 हिस्सा इसी आबनाए से गुजरता है। सिर्फ 2018 में यहां से रोजाना 2.1 करोड़ बैरल तेल गुजरा। यही वजह है कि आलमी तिजारत में आबनाए हरमज की अहमियत बहुत ही ज्यादा है, लेकिन यह मशरक़े वुस्ता में वाक़ है, इसलिए आबनाए हरमज की सिर्फ तिजारत ही नहीं बल्कि जंगी अहमियत भी है। माजी में मुख्तलिफ ऐसे वाकयात यहां पेश आ चुके हैं जिनकी वजह से माहौल काफी कशीदा रहा। दोस्तों, अब आपको बताते हैं आबनाए जिब्राल्टर के बारे में। इस आबनाए के करीबी वो चट्टान है जिसके दामन में कवी अजीम मुसलमान फाते तारिक बिन जाद का लश्कर उतरा था। इसके बाद स्पेन कई सदियों तक मुसलमानों की हुक्मरानी में रहा। यह आबनाए यूरोप को अफ्रीका से जुदा करती है, बल्कि एक मकाम पर तो दोनों बराआज़मों के दरमियान फासला सिर्फ 13 किलोमीटर रह जाता है। यह आबनाए कदीम जमाने से ही बहुत अहमियत की हामिल रही है, क्योंकि यह बहरे रोम को बहरे क्यानूस से मिलाती है। जनूबी यूरोप और शुमाली अफ्रीका के साहिलों पर वाक़े बंदरगाहें तो बहरे रोम से एक दूसरे से रब्त कर सकती हैं, लेकिन इन इलाकों को अफ्रीका और यूरोप के बाकी इलाकों से जोड़ने के लिए यही जिब्राल्टर काम आती है। मिसाल के तौर पर तुर्की, शाम, इटली, यूनान, मिस्र और दीगर कई ममालिक के बहरी जहाज बरतानिया, जर्मनी और अमेरिका जाने के लिए इसी आबनाए से गुजरते हैं। नहर सुएज बनने के बाद आबनाए जिब्राल्टर की अहमियत कहीं ज्यादा बढ़ गई है। अब एशिया से यूरोप और अमेरिका जाने और वहां से आने वाले बहरी जहाज आबनाए जिब्राल्टर से ही गुजरते हैं। आबनाए जिब्राल्टर के शुमाल में स्पेन और जनूब में मराकेश वाक़ हैं। इन दोनों मुल्कों ने 1980 में आबनाए के नीचे एक सुरंग बनाने का मंसूबा पेश किया था। ये रेलवे सुरंग दोनों ममालिक को आपस में बाआसानी मिला देती, लेकिन 40 साल गुजरने के बावजूद इस मंसूबे पर अमलन कोई काम नहीं हुआ। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो लाइक करते हुए और अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।